दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों चलिए आज हम आपको दिखलाते हैं पांडु पोखर। पांडु पोखर में एंट्री करने के लिए आपको 150 रुपया का टिकट लगेगा और 150 रुपया का मैंने टिकट ले लिया है। उसके बाद हम प्रवेश करेंगे। देखिए यही इसका काउंटर है। इसके बाद टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं जहाँ पर पार्क है। यहीं से पार्क में एंट्री होती है। टिकट को कलाई में बांध दिया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग पार्क के अंदर जो है वो प्रवेश कर लिए हैं। देख रहे हैं कि हाथ में मेरा टिकट लगा हुआ है। दोस्तों पांडु पोखर राजगीर का पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ, पहाड़ की तलहटियों में बहुत ही बेहतरीन पार्कों में से एक है, जहाँ जाड़े के समय में तो यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। और यहाँ पोखर है जिसे पांडु पोखर के ही नाम से मशहूर है। पहले यही पोखर था, बाद में बिहार सरकार ने इसे काफ़ी डेवलप किया है। बिहार के नालंदा जिले में यह राजगीर अपने प्राचीन इतिहास और धार्मिक महत्व, प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। राजगीर में एक नहीं अनगिनत ऐसे स्थान हैं जहां पर आप बैठ करके अपना समय आप बिता सकते हैं और आपको कहीं पर भी बोर फील नहीं होगा। इसी ऐतिहासिक नगरी में एक स्थित है पांडु पोखर, जो इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं और इस पार्क में घूमते हैं। पार्क की हरियाली है, इसका जो बनावट है वो बहुत ही शानदार है। कहा जाता है दोस्तों कि पांडु पोखर का संबंध महाभारत काल से है। लोक कथाओं के अनुसार यह स्थान राजा पांडु से जुड़ा हुआ है, जो पांडव के पिता थे। मान्यता है कि राजा पांडु अपने वनवास के समय इस क्षेत्र में आए थे, तब यहाँ एक जलाशय का निर्माण करवाया गया था। उस समय यह क्षेत्र था और यहीं जब वनवास था तो जलाशय का निर्माण करवाया और इसी में वो लोग नहाते थे और अपना समय बिताते थे, जैसा कि स्थानीय लोग कहते हैं। और आज भी इसे स्थानीय लोग बहुत ही पावन, पवित्र और ऐतिहासिक स्थल मानते हैं। यहाँ का बनावट, यहाँ के फूल वगैरह का जो डेकोरेट किया गया है ये बहुत ही बेहतरीन है। और पार्क में अगर मान के चले कि 1000 आदमी भी अगर घुस जाएगा तो इसका संरचना ऐसा है कि जिसे भीड़ इसमें पता नहीं चलेगा। जी हाँ, कई भागों और कई सड़कों में इसे बांट दिया गया है और 2 बेहतरीन इसका तालाब भी है। जी हाँ, इतिहासकारों के अनुसार अगर कहा जाए तो राजगीर प्राचीन काल से ही मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहाँ कई राजाओं, ऋषि मुनियों का आगमन हुआ। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पांडु पोखर का भी महत्व बढ़ जाता है। समय के साथ एक स्थान सुंदर पर्यटन के रूप में जब से माननीय नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो ये स्थान और भी ज़्यादा बेहतरीन, ज़्यादा खूबसूरत और भव्य बनकर के निखरा और पर्यटकों को अपने तरफ खींचने के लिए अग्रसर हुआ। और देखिए कि यही है पांडु पोखर का सबसे खूबसूरत जगह, जहां पर हम आपको दिखला रहे हैं। पांडु पोखर में बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए हर कुछ है। आप बोटिंग है, साइकिल का ले सकते हैं मज़ा, घोड़ा है, यहाँ सारा कुछ है, झूला है, क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, जिम है, यहाँ सारा कुछ है। अब ज़रूरत है आपको उसके हिसाब से टिकट जो लीजिएगा उसको आपको वहाँ पर चेंज करके और फिर उसका लाभ ले सकते हैं। पांडु पोखर के चारों तरफ हरी भरी जो पहाड़ियां हैं और शांत इसका जो वातावरण है इसे बहुत ही आकर्षक बनाता है। पांडु पोखर जो है वो अगर हम इसके लोकेशन के बारे में हम आपको बता दें तो ये जापानी मंदिर के बिल्कुल पास में है और ये जो कुंड है वो कुंड के ठीक सटे हुए है। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो पांडु पोखर है दोस्तों। और इसमें आप बैठिएगा, अगर 2 घंटा 2.5 घंटा भी अगर आप बैठ करके समय गुजारते हैं तो आपको देखिए ये सब लेमन ग्रास है, जिसको अगर आप हाथ से ले करके इसके पत्ते को थोड़ा सा भी मैंच करके उसको सूंघिएगा ना तो एकदम लेमन जैसा उसकी खुशबू आएगी। इसका चाय बहुत टेस्टी होता है। हमारा चचा एगो थे, वो लाए थे तो इसका चाय हम लोगों ने पिया है, बहुत ही टेस्ट लगता है और बहुत ही टेस्टी होता है ये चाय। और भी देखिए पांडु पोखर में बहुत ऐसे चीज़ें हैं, जैसे देखिए मैंने देखा कि वहाँ खरगोश जो वगैरह जो है वो इतना उछल रहा था और सभी देसी खरगोश, समझ गए, और जो बहुत ही मन को मोह लिया। देखिए और उसके बाद पौराणिक कथा और प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक अनुभव मैंने ये महसूस किया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर है खरगोश, देखिए बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद हम फिर थोड़ा चढ़े इसके ऊपर में, सोचे कि थोड़ा चढ़ते हैं, चढ़ करके इसका मज़ा लेते हैं, देखते हैं इसमें कैसा लगता है। चढ़े तो अब तो धीरे धीरे गर्मी लग रही थी तो अच्छा लगा बच्चों के लिए, फिर बच्चों को सरकने के लिए है। तो इस प्रकार पांडु पोखर एक साधारण तालाब नहीं है
बल्कि यह इतिहास है, आस्था है, प्रकृति का संगम है, जो राजगीर के प्राचीन विरासत को आज भी जीवित रखे हुए, जीवंत रखे हुए। इसके बाद हम वहाँ से रुक करते हैं तो आते हैं झूला की तरफ, जो कि अभी बच्चों को आपने देखा होगा कि झूला है। और राजगीर के चाहे किसी भी पार्क में आप चले जाइए, यहाँ बसेड़ के पेड़ जो है ना बड़े पैमाने पर मिलेगा ये आपको। इसका मेन कारण ये है ना कि राजगीर जो है वो बौद्ध स्थल का प्रमुख केंद्र रहा है। वैसे तो राजगीर चाहे आप बौद्ध से हो, जैन से हो, हिंदू धर्म में हो या इस्लाम में हो, सभी धर्मों का ये प्रमुख केंद्र है और आकर्षण का केंद्र रहा है। तो इसी सिलसिले में सारे लोग आते हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ लगता है बसेड़, जिसको हम लोग बोलते हैं बांस का पेड़। अगर हम लोग मगध में मगही भाषा का यूज करें तो हम इसको बोलते हैं हम लोग बसेड़ का पेड़। और इसकी कोठी जो होती है वो बहुत घना होती है। और ये देखिए अभी गर्मी थोड़ा थोड़ा अब आ गया है, क्योंकि जिस दिन हम गए हैं वो दिन संडे है दोस्तों। और ये आज तारीख है, जी हाँ मैं बता दे रहा हूँ, वो इस दिन 8 तारीख को हम लोग गए थे इस पार्क में बच्चों के साथ में। और देखिए कितना बेहतरीन झरना है, मछली भी है इसमें। और बच्चे को सबसे ज़्यादा अपने तरफ आकर्षित करता है ये झरना, ये पार्क। और अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि एक बार जब आप आइएगा तो ये झरना जो है ना आपको अपनी तरफ आने के लिए, बैठने के लिए अपने तरफ खींचेगा, आपको विवश करेगा और बाध्य करेगा। देखिए ये है पांडुपोखर का। यहाँ पर आप चाहें तो टिकट को कन्वर्ट करा करके 100 रुपया में, और आप बोटिंग का आनंद आप चाहें तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये पांडुपोखर है। और राजगीर में कई ऐसे जगह हैं, जैसे देखिए राजगीर में सबसे बड़ी बात तो है कि अब क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो बना है वो भी बहुत भव्य है राजगीर में। उसके बाद पुलिस छावनी बनी है, उसके बाद राजगीर रेलवे स्टेशन को डेवलप किया है, आयुध कारखाना हो गया, गर्म कुंड के झरने हैं, उसके बाद ग्लास ब्रिज बना। कई ऐसे स्थान हैं, स्वर्ण भंडार है, जहाँ पर आपको अपने तरफ आकर्षित करता है राजगीर, आपको बुलाता है अपने तरफ कि आप मेरे पास आएँ और मैं आपके लिए भरपूर मनोरंजन, भरपूर इंटरटेनमेंट मैं दूंगा। और देखिए बच्चे जो हैं वो इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। 100 रुपये में टिकट कन्वर्ट करके इस पर आप भी चाहें तो इसका आप पूरा आनंद जो है वो आप ले सकते हैं। तो राजगीर में ऐसा आप चाहिएगा कि एक दिन में राजगीर चले जाएं, घूम जाएं, तो ये संभव नहीं है। राजगीर के होटल की बात कर लें तो आपको नॉन एसी रूम जो है वो आपको 600 रुपये में एकदम आराम से डबल रूम आपको मिल जाएगा। और रेलवे स्टेशन से के आसपास ही राजगीर है। रेलवे स्टेशन से अगर राजगीर का आप कहीं चाहिएगा तो 150 रुपये में पूरा राजगीर आसपास सभी घूर ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ रोड घूमिएगा, राजगीर को पूरा घूमने के लिए आपको 2 से 3 दिन आपको राजगीर में होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप राजगीर के प्राकृतिक नज़ारों का भरपूर आनंद आप ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।